जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर क्लास, जिसमें सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी सर्च इंजन से प्रश्न आए हुए उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इससे बाहर आपका सर्च इंजन से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पिछले 10 सालों का प्रश्न है कि 10 सालों, और कुछ प्रश्न रिपीट थे उसको मैंने हटा दिया है ना। बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड थे उसको मैंने हटा दिया है। और साथ साथ यदि आप मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में अभी तक के कुछ टॉपिक को छोड़ के, है ना, कुछ टॉपिक को छोड़ के पूरे मैथ्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, पूरा वीडियो मिल जाएगा इस यूट्यूब में। अभी तक के 10 साल के प्रश्न को आपको हमने यूट्यूब में बना के बता दिया है PYQ। आप अच्छे से देखिए और अपना एग्जाम अच्छे से निकालिए। स्टार्ट करते हैं क्लास। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर या फिर IP एड्रेस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज़ है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। और किसका ब्राउजर है? तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर। जैसे आपके विंडोज लगा होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लगा होता है, तो उसमें इनबिल्ट आपका आता है इनबिल्ट क्या आता है? एक ब्राउजर आता है जिसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज है? ब्राउजर है। किसका है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, साइरस, साइंस डायरेक्ट, अल्टा विस्टा या फिर ऑरकुट। तो देखिए इसमें सर्च इंजन कौन कौन सा है? तो गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट है, ऑरकुट हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जो ऑरकुट है वो सर्च इंजन नहीं है। ये आउटपुट जो है सर्च इंजन नहीं है। तो कुछ सर्च इंजन के हम नाम देख लेते हैं, ताकि देखिए अभी तो केवल 3 सर्च इंजन आपको नाम दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारे सर्च इंजन देखने को मिलेगा। तो हम इसको कुछ नाम कर लेते हैं। आर्की, ARCHIE, आर्की, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, आर्की के बाद देखिए विलिब एक सर्च इंजन है। विलिब के बाद है एक्साइट, EXIT, ये हो गया। उसके बाद हो गया हमारा बिंग। ठीक है, बिंग के बाद जो होगा गूगल। क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के बाद है बैदू, जो कहाँ का है? चीन का है। ठीक है, बैदू है। बैदू के बाद है अल्टा विस्टा। क्या चीज है? अल्ट्रा विस्टा। अल्ट्रा विस्टा भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, अल्ट्रा विस्टा एक सर्च इंजन हो गया। उसके बाद याहू है जो बहुत फेमस है, याहू। ठीक है, याहू के बाद है लाइकॉस। लाइकॉस भी एक सर्च इंजन है, लाइकॉस सर्च इंजन है। उसके बाद है लुक स्मार्ट, लुक SMART, लुक स्मार्ट एक सर्च इंजन है। ठीक है, लुक स्मार्ट के बाद आप लिख लिया हॉटबॉट, हॉटबॉट। ठीक है, ये सर्च इंजन है। ask.com, ASK, ask.com भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, उसके बाद है लाइन सर्च, लाइन सर्च करके भी आएगा, लाइन SEARCH, लाइन सर्च, ये भी सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग हो गया। उसके बाद है आपका डॉग पाइल, डॉग पाइल भी एक सर्च इंजन है। डॉग पाइल, डॉग पाइल भी सर्च इंजन है। डॉग पाइल के बाद आपका है डक डक गो, DUCK, डक डक गो, एक ही नाम है ना, डक डक गो एक सर्च इंजन हो गया। तो इतने सारे आपको सर्च इंजन देखने को मिलेंगे। चलिए आप आगे चलते हैं। सर्च इंजन एक बड़ा डेटाबेस बनाकर तैयार करते हैं URL का, कीवर्ड्स का या फिर वेब पेजेस के। इसमें से तीनों आ जाएगा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा? तीनों आ जाएगा। गूगल, याहू, आस्क क्या चीज़ है? तो ये सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ब्राउजर अलग चीज़ होता है, सर्च इंजन अलग चीज़ होता है। ब्राउजर में आपका आ जाएगा मोज़िला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी एक और नया आया है माइक्रोसॉफ्ट का, कि माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, मिनी ओपेरा, UC ब्राउज़र, ये सब ब्राउज़र है। ब्राउज़र आपको सर्च इंजन से सर्च करने की मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। लेकिन अब सर्च इंजन, ये मान लीजिए कि उस सर्च इंजन में बहुत सारे डेटा सेव रहते हैं। ठीक है, उस सर्च इंजन के सर्वर में बहुत सारे डेटा सेव रहते हैं, उसको सर्च करके ये हमको दिखाता है सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग है, गूगल है, याहू है, क्रोम नहीं है। तो क्रोम क्या है? एक क्रोम ब्राउजर है। सर्च इंजन एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम है जो इंजनों को खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों की खोज करता है। तो ये उसका ऑप्शन नंबर C उसका उत्तर होगा।
गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है। गूगल से आप टेक्स्ट सर्च कर सकते हो, कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं, वॉइस सर्च कर सकते हो, वॉइस मतलब साउंड, वीडियो, ऑडियो सब सर्च कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका सभी। कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? तो चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है बैदू। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। क्या चीज है? अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन। कई बार यदि आपको इसका पूछा जाए कि अल्टा विस्टा कब आया, अगर पूछा जाएगा कि अल्टा विस्टा कब आया, तो ये आप लिखिएगा 1994 में अल्टा विस्टा आया था। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहा जाता है? तो प्रयुक्त टूल को हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। वेब पेज को देखने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो वेब पेज को देखने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता होती है। जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। अल्टा विस्टा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो अल्टा विस्टा को 1994 में लॉन्च किया गया था। कब? 1994। ठीक है, अल्टा विस्टा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1994 को। अगला प्रश्न क्या है? ब्राउजर का भाग जो पूर्ण रूप से प्रोग्राम, ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है, वो क्या कहलाता है? एक मिनट है, ये अल्टा विस्टा में कुछ प्रॉब्लम है। किसी किसी बुक में ना 1995 भी दे दिया गया है। 1994 और 95 दोनों दे दिया गया है एक बुक में। तो आप ये नेट से पूछ करके बताइएगा कि आप इनको कमेंट कीजिएगा, नेट से सर्च मार के आप कमेंट कीजिएगा कि 94 है कि 95 है। अगला प्रश्न है, ब्राउजर का भाग जो पूर्ण रूप से प्रोग्राम, ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसको हम कहते हैं प्लगइन्स। निम्न में से किस वर्ष गूगल की स्थापना हुई थी? निम्न में से किस वर्ष गूगल की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो गूगल की स्थापना कौन से वर्ष हुआ था? गूगल का जो स्थापना है वो हुआ था आपके 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। हाँ, इसमें अल्टा विस्टा में एक और आपका डेटा जोड़ लीजिए। अल्टा विस्टा को ना जो याहू है वो खरीद लिया है। ठीक है, याहू ने इसको 2003 में खरीद लिया था। कौन खरीदा था? याहू ने। कब खरीदा था? 2003 में इसको खरीद लिया था याहू ने। ठीक है, और इसी में आपको इसको डेट दिखाया गया 1995। तो 95 से है कि 94 आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट के नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? तो उसको हम क्रॉलर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको हम क्रॉलर के नाम से जानते हैं। तो क्रॉलर होता क्या है इसको देख लीजिए। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सभी वेब पेज के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। वेब क्रॉलर सर्वर में उपस्थित सभी वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन करता है और स्कैन के बाद उसको डेटा स्टोर में स्टोर करता है ना। वो डेटा स्टोर करने के बाद उनको शो करता है। अगला प्रश्न है, खोज इंजन के रूप में कई वेब पृष्ठों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। वेब इंडेक्स, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब क्रॉलर या फिर वेब राउटर? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेब क्रॉलर। क्या उसका उत्तर हो जाएगा? वेब क्रॉलर। गूगल खालिस्तान नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। तो इसके उत्तर हो जाएगा क्रॉलिंग के साथ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पाइडर को खालिस्तान या खालिस्तान भी कहा जाता है। तो स्पाइडर को रोबोट या फिर क्रॉलर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या है? तो वेब क्रॉलर का दूसरा नाम है वेब स्पाइडर। क्या नाम है? वेब स्पाइडर। अगला प्रश्न, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश को खोजने का मानक तरीका क्या होगा? वाक्यांश को खोजने का मानक तरीका क्या होगा? तो उद्धरण चिन्ह के साथ वाक्यांश लिखना। इसका मतलब ये है जैसे इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं उसको गूगल में लिख के आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, गूगल में लिख के उसको सर्च कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो वैज्ञानिक सूचना कौन सा है? साइरस।
इस वर्ष के विकास वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करेंगे, पहले कौन सा होगा, बिंग, यास्क या फिर याहू। ठीक है, मतलब इनका है कि आपको इनका डेट पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब आया है या फिर कौन सर्च इंजन कब जारी हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको डेट पता होना चाहिए। तो डेट पता होना चाहिए, तो हमको देख याहू का कितना होगा, याहू का आया था 1994 में। ठीक है, याहू आया था 1994 में। आस्क आया है 1996 में, आस्क 1996 में आया है। ठीक है, गूगल 1998 में आया है, गूगल 1998 में। और जो बिंग है वो आया है 2009 में। ठीक है, तो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा याहू, याहू का हो जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा आस्क, बी का होगा सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए। तो बी सी डी, बी सी डी कहाँ पे है, बी सी डी, बी सी डी तो हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बी सी डी तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या लिया होगा, इसका आंसर ले लिया है ना, इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। ठीक है, व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था, क्योंकि व्यापम में ऐसा आंसर लिया ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो कई बार व्यापम ऐसा भी प्रश्न बना देता है। अगला प्रश्न, नाम गूगल का मूल शब्द क्या है। गूगल जैसे लिखा है GOOGLE है ना, गूगल, तो इसका ओरिजिनल नाम है GOOGOL। तो ये गलती से लिखने की वजह से गूगल अभी तक इसी नाम से चला है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या था इसका, GOOGOL। अगला प्रश्न, गूगल क्रोम में पृष्ठ के शीर्ष पर जाने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका हम उपयोग करते हैं होम का उपयोग, इसका उपयोग करते हैं होम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग खाली स्थान बनाने के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग हम वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं, वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, गूगल खाली स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया, कब बन गया, ये तो 2002 में बन गया था। गूगल डूडल पहली बार कब सामने आया, 1999 या फिर 1997 या फिर 1998। तो गूगल डूडल क्या होता है, जैसे आप गूगल सर्च करते हो ना, तो इसका सर्च बॉक्स हो गया, सर्च बॉक्स में ऐसा लिखा रहता है आपका गूगल। ठीक है, तो कई बार ये किसी न किसी कार्टून, पेड़, कार जैसा भी है ना, अलग अलग तरीके से लिखाते रहता है, इसी को कहा जाता है गूगल डूडल। ठीक है, इसी को कहा जाता है गूगल डूडल, इसी को क्या जाता है, गूगल डूडल के नाम से जाना जाता है। तो ये किस वर्ष आया था गूगल डूडल, तो ये आया था हमारे 1998 में, क्योंकि 1998 में गूगल डूडल आया है। गूगल क्रोम में एक नई ब्राउजर विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हो जाए कंट्रोल एन। जैसे आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं और एक नया विंडो खोलना है या फिर नया टैब खोलना है, उसके लिए आप कंट्रोल एन करके नया टैब कर सकते हैं, और कंट्रोल W करके उसको टैब, करंट टैब को बंद कर सकते हो। गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी चाहिए, तो गूगल W, सॉरी कंट्रोल W। चैटिंग के उपयोग होने वाले इंस्टा मैसेंजर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका गूगल टॉक। ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। .wmv क्या चीज़ है, तो ये है आपका विंडो मीडिया वीडियो। क्या हो जाएगा, विंडो मीडिया वीडियो। ये आपके मीडिया फाइल होते हैं, मतलब विंडो वीडियो फाइल होते हैं कि, और ये एक्सटेंशन किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। बिट्स का मतलब क्या होता है, बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर डी। सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, टैग लिस्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च पेजेस या फिर कैटेगरी लिस्ट। इसको हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। पहला गूगल डूडल एक क्या था, हम देखा तो पहला गूगल डूडल था एक जलता हुआ आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, एंड्रॉइड, ग्लास ओएस, क्रोम या फिर बिंग। बिंग जो है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बाकी क्रोम, ग्लास ओएस और एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट है। इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज खाली स्थान कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेज वेबसाइट के नाम जानते हैं कि वेब पेज है कि वेब कॉस्ट है। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है। ठीक है,
किस नाम से ये जाना जाता है? इसको हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। कौन सा पेज? वेब पेज के नाम से। खालिस्तान एक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग गूगल खोज द्वारा वेबसाइटों के उसके सर्च इंजन परिणामों में रैंक करने के लिए किया जाता है। पेज रैंक, पेज रैंकिंग, पेज रैंक या फिर पेज टैग। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेज रैंक। क्या हो जाएगा? पेज रैंक। अगला प्रश्न है डक डक गो क्या चीज़ है? मैंने पहले बताया था डक डक गो क्या चीज़ है, ये एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, खालिस्तान ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। खालिस्तान ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश, एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र का उदाहरण है। अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? तो यह एक इतावली वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य। क्या हो उसका? उसका नाम होता है उच्च दृश्य, ठीक है। तो आज हमने सर्च इंजन से अभी तक के वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इसी को रिपीट पूछा गया था घुमा फिरा कर, उसको हमने शॉर्ट करके आप आज 40 प्रश्नों में से पूरा समेट दिया और इससे बाहर आपका प्रश्न सर्च इंजन से नहीं पूछा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।